जिस सिंचाई घोटाले को लेकर अजीत पवार ने अपना इस्तीफा दिया है, वो सिंचाई घोटाला बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की जानकारी में था और उस सिंचाई घोटाले को उजागर करने के लिए अंजलि दमानिया, जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की एक सदस्य हैं, वो नितिन गडकरी बीजेपी अध्यक्ष के पास पहुंची थी। लेकिन नितिन गडकरी ने कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया था और यह कहा था कि शरद पवार और हमारे काफी अच्छे रिश्ते हैं। सीधे इस वक्त अंजलि दमानिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि जी, हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे, आप हालांकि आपके आरोप सब जानते हैं, लेकिन क्या मुलाकात हुई थी, कैसे मुलाकात हुई थी, क्या बात आपने कही थी और किस तरह से नितिन गडकरी ने आपकी बात को मानने से या आपकी मदद करने से मना कर दिया था? अंजलि जी। हम उनके घर 14 अगस्त की सुबह गए थे जी। उनसे ये रिक्वेस्ट करने कि वो इरिगेशन स्कैम पे कुछ काम करे। अभी इसके बैकग्राउंड की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। 12 अगस्त को मुझे किसी से पता चला कि भय्यू महाराज जी नितिन गडकरी के यहाँ गए थे, उनको दो बातों की रिक्वेस्ट करने। एक कि बीजेपी सिंचन घोटाले को बहुत आगे न लाए और दूसरी ये बात थी कि जो पीआईएल किरीट सोमैया दाखिल करने जा रहे थे 16 अगस्त के दिन, वो दाखिल करने न दे। तो ये दो रिक्वेस्ट लेकर भय्यू महाराज जी नितिन गडकरी से मिलने गए थे। तो क्या और ये जब हमें पता चला तो हम आपको बीच में यहाँ पर रोक रहे हैं, तो क्या भय्यू जी महाराज से भी आपकी कोई बात हुई थी? नहीं, मेरी कोई बात उनसे हुई नहीं है, मैं उनको जानती तक नहीं। तो ये आपको कैसे पता चला है वो बिल्कुल सही है। ये आपको कैसे पता चला अंजलि जी कि भय्यू, किसने बताया आपको? नहीं, अब हम आपको बताएं कि मेरे साथ के एक को पिटिशनर है, उनका फोन आया था मुझे और उन्होंने कहा कि ये हो रहा है और अगर हम नितिन गडकरी को जाकर मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये अपने पीआईएल के लिए बहुत एक सपोर्टिव रहेगा। और आप मुझे कहिए ना कि एक आम आदमी अगर खड़ा होके ये करप्शन को एक्सपोज करना चाहेगा तो उसके पास क्या ऑप्शन है आज? एक, या तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, जो हमने खटखटाया है 10 अप्रैल को अपनी पीआईएल डालकर, और दूसरा ये कि अपनी ऑपोजिशन से मिले, कि उनको पेपर्स दिखाए और उनसे ये गुजारिश करे कि वो अधिवेशन में ये सारे सवाल बिल्कुल ठीक अंजलि जी, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया के पास आप गई थी, आपने कोई बिल्कुल सही रास्ता चुना था और उन्हें आपकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन नितिन गडकरी जी ने क्या कहा आपसे? नितिन गडकरी जी ने जैसे आप बोल रहे थे वही शब्द थे उनके कि शरद पवार के साथ हम उठते बैठते हैं, वो हमारे 4 काम करते हैं, हम उनके 4 काम करते हैं, हमारे बिजनेसेस है साथ में। और जब मैंने कहा कि हम इरिगेशन के बारे में आपसे बात करने आए हैं और जो किरीट सोमैया, जैसे ही मैंने किरीट कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने आपको यहाँ भेजा है। तो हमने कहा उन्होंने नहीं भेजा हमें, हमने खुद ने पीआईएल दाखिल की है और अगर आपकी पार्टी भी करती है तो ये एडिशनल सपोर्ट रहेगा और इसी प्रकार ये स्कैम बाहर आ सकेगा। वरना हमारे जैसे लोग अपनी सर भी पटक दे तो भी कुछ नहीं होता इस देश में। बिल्कुल अंजलि जी, क्या आपको लगा कि जब आपने किरीट सोमैया का नाम लिया तो नितिन गडकरी उनसे खुश नहीं थे? नितिन गडकरी जो किरीट सोमैया जो काम कर रहे थे, जो पीआईएल दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे, उससे भी वो खुश नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि किरीट सोमैया वो पीआईएल दाखिल करें। सईद जी, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, उन्होंने जो शब्द किरीट सोमैया जी के लिए वापरे हैं वो बिल्कुल ही कोई लेवल के नहीं थे। उन्होंने कहा कि किरीट जी एक एक्सेंट्रिक आदमी है, उनका इन्फ्लेटेड ईगो है और ये उनको राजनीति समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर कोई पीआईएल करता है बीजेपी का तो वो सीधा एनसीपी के साथ कभी भी सीट शेयरिंग नहीं कर पाएंगे और आज अगर हमें करना पड़े तो हम एनसीपी के साथ ही करेंगे ना, ये उनके शब्द थे। तो उन्होंने आगे जाके ये भी कहा कि नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आगे जाके उन्होंने ये भी कहा उन्होंने आगे जाके ये भी कहा कि किरीट सोमैया जी को मैंने उनसे बोल दिया है कि वो पीआईएल ना फाइल करे और इस घोटाले को ज्यादा आगे ना बढ़ाए। अंजलि जी, क्या आपको लगा, इसका मतलब साफ ये होता है, क्या आपको ये लगा अंजलि जी कि भले ही नितिन गडकरी इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं, लेकिन
आपसी जोड़ तोड़ अपनी पार्टी को के भले के लिए, अपने नेताओं के भले के लिए, फायदे के लिए, शायद देश का हित वो कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए आपको नजर आए हैं अंजलि जी? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है मुझे आज ये कि वो बिल्कुल देश के हित के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। और जो मैं आज कह रही हूं ये बिल्कुल हकीकत है। जैसे मुझे इस करप्शन के बारे में लगता है, वैसे मेरे जैसे अनेक लोग होंगे जो शायद बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, शायद एनसीपी में भी होंगे। बिल्कुल अंजलि जी, इसका मतलब क्या ये, क्या आपको कभी ऐसा लगा अंजलि जी, क्या आपको कभी नितिन गडकरी से बातचीत करने के दौरान क्या आपको ऐसा लगा कि अगर मान लीजिए चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हो और अगर उनका या उनकी पार्टी के हित कहीं ना कहीं नहीं सध रहा है तो वो करप्शन को देखते हुए भी चुप रहते हैं, और जिस करप्शन के खिलाफ ये लोग आवाज उठाते हैं कहीं ना कहीं वो उसमें शामिल नहीं होते, उनका हित, उनका फायदा वहां पर नहीं होता, इसलिए वो आवाज उठाते हैं? क्या आप ये कह सकती हैं अंजलि जी? अभी 10 मिनट पहले जो वो बयान दे रहे थे उनके अधिवेशन में, सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वो बोल रहे थे कि यूपीए सरकार कुछ करना नहीं चाहती, करप्शन कर रहे हैं। वो अपने आप में क्यों नहीं झांक कर देखते? क्योंकि ये जो आज मैं बोल रही हूं ये हकीकत है, ये मेरे सामने हुआ है, मेरे आंख के सामने हुआ है, मैंने अपने कानों से उनके मुंह से आते हुए सुना है। अंजलि जी, आपके ये जो आरोप है वो बाकी इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं अंजलि जी, क्योंकि सवाल यहां पर साफ तौर पर यह खड़ा होता है कि चाहे सरकार में शामिल पार्टियां हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हो और चाहे उसमें बीजेपी हो, कहीं ना कहीं सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए आपके आरोप और भी ज्यादा संगीन और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अंजलि जी। भय्यू जी महाराज का एक बार फिर से हम जिक्र करना चाहेंगे अंजलि जी, क्या इसका मतलब यह हुआ कि इन्फ्लुएंस राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी होता है? क्या ये इन्फ्लुएंस धार्मिक नेताओं, धर्मगुरुओं की तरफ से भी होता है? क्या संघ की तरफ से भी ये इन्फ्लुएंस होता है कि आप इस मामले को उठाएं, इसे ना उठाएं अंजलि जी? नहीं, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाई, आप प्लीज रिपीट करेंगे? जी, जिस तरह से भय्यू जी महाराज ने नितिन गडकरी जी को मना किया कि सिंचाई घोटाले को जो जानकारी आपको मिली, तो क्या आपको लगता है कि ये होता है और नितिन गडकरी जी या कोई भी दूसरा बड़ा नेता इस तरह से जो धर्मगुरु होते हैं उनकी बात मानकर अपनी राजनीति करते हैं? ये धर्मगुरु की बात अपनी नहीं थी, वो एक छोटा सा मैसेज था जो वो कैरी कर रहे थे बीजेपी के प्रेसिडेंट को। तो अंजलि जी, आपके आरोपों पर एक बार बात करने के लिए हमारे साथ एकनाथ खड़गे जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि महाराष्ट्र में नेता विपक्ष हैं। एकनाथ जी, अंजलि दमानिया जी के आरोप आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखो, अंजलि जी जो बोल रही है मुझे लगता है कि उसमें कोई तथ्य नहीं है। एक तो गडकरी साहब को बोलना था तो किरीट सोमैया से पहले मेरे से बात करते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के असेंबली में 4 साल से बार बार करीबन 10 असेंबली के मैंने विषय उठाए और मेरे ही कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये व्हाइट पेपर निकालने की घोषणा की और इसके बारे में हमने ही नागपुर के बेंच में, हाईकोर्ट में भी एक अपील दाखिल किया जी। और 4 साल से हमारा है असेंबली में, असेंबली के बाहर है। अगर गडकरी को लगता था तो पहला काम करते थे को अपोजिशन लीडर को फोन करते कि भाई ये बात जरा थोड़ी ठंडा रखो या दबाओ, असेंबली में मत बोलो। अंजलि जी, एकनाथ खड़गे जी की आप बात सुन रही हैं, जवाब देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं जवाब नहीं, उनसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि एकनाथ खड़से, मैं बीजेपी के 3 व्यक्तियों से मिली हूं, एक एकनाथ खड़से जी खुद, दूसरे देवेंद्र फडणवीस और तीसरे नितिन गडकरी जी। एकनाथ खड़से जी को मैं उनके मंत्रालय के सामने वाले निवास स्थान है या ऑफिस है मैं नहीं जानती, पर वहां मैं उनको मिलने गई थी, उनसे मेरी काफी लंबी बात हुई, मैंने उनको पेपर्स दिखाए, पर उसके बाद मैंने बहुत बार फोन करने के बावजूद एकनाथ खड़से जी ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात, मैं देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बार 3 या 4 बार मिल चुकी हूं और हमेशा से मुझे ऐसे लगा कि वो एक ही व्यक्ति है जिनमें इंटेग्रिटी या अपने वैल्यूज कहीं ना कहीं बाकी है। और मैं एकनाथ खड़से जी को यही पूछूंगी कि आज अगर वो नितिन गडकरी जी उनको फोन करके बोलते हैं तो उनमें इतनी हिम्मत होगी, और अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो वो भी डिनाई करे कि वो मुझसे मिले हैं क्या नहीं, मिले थे या नहीं, हाँ या नहीं पे जवाब दे दीजिए एकनाथ जी बस। देखिए, ये दमानी मैडम मुझे मिली थी। बहुत धन्यवाद सर, थोड़ा सा वक्त की कमी है। बहुत धन्यवाद एकनाथ खड़गे जी आपका भी और अंजलि दमानिया जी आपका भी। तो ये आरोप
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी पर अंजलि दमानिया इंडिया अगेंस्ट करप्शन की एक सदस्य ने लगाए हैं, जो कि काफी गंभीर।